अभी सोशल मीडिया में छाया हुआ होगा, सुने होंगे कि कौन कौन भीम आर्मी है, कौन चंद्रशेखर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे त्रिशन लाइव टीवी। इस वक्त हमारे साथ कीर्ति बौद्ध जी उपस्थित है और भीम आर्मी प्रवक्ता साथ साथ में जो इनका खुद का संवैधानिक लोगों का ज्ञान देते हैं। क्योंकि अभी जो एक बहुजन दूसरे बहुजन को ही अगर गलत सलत कहने लगे तब कब कैसे संगठित होगा लोग, तो इसी पे चर्चा होगा। जो अभी चंद्रशेखर और भीम आर्मी के लेकर जो बयान आया हुआ आकाश आनंद जी का कि कौन भीम आर्मी है और कौन चंद्रशेखर, इसके विषय में आपका क्या राय है? सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम सभी साथियों को, सभी ऑडियंस को। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस देश में जो है ना, पूरा जो लोगों का जो रवैया है वो रवैया क्या है कि मतलब जो खुद से ज़्यादा मेहनत नहीं करता, दूसरे का बनावट से जो है मतलब वो अपने आप को जो चमकाते हैं, वैसे लोग जो ना ऐसा ही होता है कि खुद से तो मेहनत तो किया नहीं है, बनाया हुआ चीज़ में वो आ गए हैं, खुद से तो संघर्ष किया नहीं है, खुद एक आंदोलन नहीं किए हैं, और वो बोलते हैं कौन भीम आर्मी है। अगर वो एक दिन के लिए सड़क में उतर के दिखा दे, उसका औकात कितना है आकाश आनंद का, जो अभी बोल रहे कि कौन भीम आर्मी है। भीम आर्मी कौन है नहीं जानते, जो कि टाइम मैगजीन के द्वारा पूरा 100 में से उभरता हुआ नेता को शामिल किया गया है, वो है भीम आर्मी। भीम आर्मी एक ऐसा भीम आर्मी जिसके बदौलत आज पूरा देश दुनिया में जो है आज सरकार की जितना भी प्रशासनिक व्यवस्था सब डरता है। आज लोगों को हिम्मत होता है कोई भी प्रशासन पुलिस से बात करने के लिए, वो है भीम आर्मी। भीम आर्मी इतना मतलब कर दिए हैं कि भीम आर्मी को दोबारा उसका टक्कर देने के लिए पैदा होना पड़ेगा। अभी जो आकाश आनंद जी जो इस बात को बोल रहे हैं, आकाश आनंद जी का बयान आया कि एक न्यूज चैनल में भी उसका बयान आया कि कौन भीम आर्मी नहीं जानते, छोटे मोटे लोग को नहीं जानते। इनका घमंड हो गया, समझ गया ना, घमंड हो गया। इसका घमंड भी होता तब जब खुद मेहनत करके आगे बढ़ता ना, तब इनका घमंड को हम मानते। लेकिन आज तक तो उन्हें कुछ मेहनत तो किया नहीं, बनाया हुआ मुँह घुस गया है। वो बीएसपी का तो नेशनल कोऑर्डिनेटर है। हाँ, तो कुछ बनाया, अपने से मेहनत किया है क्या? पैदा ले लिया है उसी खानदान में जिस खानदान में बनाया हुआ है, समझ गया ना। हम ये बुरा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो रोड पे आके कभी कोई संघर्ष किया है क्या? तो जो होता है दूसरे में मतलब मुँह मियाँ मिठू होना, बस बिल्कुल जो ऐसा ही करता है, मतलब दूसरे में बनाया हुआ में बहस करता है। कभी संघर्ष करके देखा है क्या? अभी मान लीजिए एक अमीर है, अमीर घर का व्यक्ति को अगर लड़का को पूछिए दुख दर्द, और गरीबों घर से दोनों का पूछिए, अमीर घर दोनों में बहुत डिफरेंट होगा। अमीर घरों का कुछ अलग बात हो गया, अमीर घर को क्या पता है कि गरीब घर में क्या दुख दर्द रहता है, उन लोग को समझ में आने वाला नहीं है। उसी प्रकार से ये आकाश आनंद जी है, वो तो बनाया हुआ है। वो आज तक कोई संघर्ष करके अपना पार्टी बनाया है क्या? संघर्ष करके आज तक कोई आंदोलन किया है क्या? बीएसपी का मतलब हो गया बहुजन समाज पार्टी। इसका बहुजन जो SC ST OBC माइनॉरिटी मिल के बनता है। और अगर एक व्यक्ति खुद जो अगर अपने समाज को इस तरह का अगर आरोप प्रत्यारोप, बहुजन देखिए, बहुजन जो है हमारे चंद्रशेखर जी समझते हैं। आज तक चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो है, कोई भी जो है इंटरव्यू में आज तक कभी भी बीएसपी के बारे में बुरा नहीं बोला। हर बार जो है मायावती का सपोर्ट किया, मायावती का अपना फूफी बताया, अपना रिलेशन बताया, अपना ब्लड का रिलेशन बताया। लेकिन आकाश आनंद को ये चीज सोचना चाहिए कि बहुजन है तो बहुजन का हम भी जो है कुछ अपना रूप रेखा दिखाएं, कुछ रूप दिखाएं। लेकिन ये डायरेक्ट जो है भीम आर्मी को इतना खतरनाक जो है अपमानजनक शब्द बोल के जो है कौन भीम आर्मी, कौन चंद्रशेखर है नहीं जानता। वो चंद्रशेखर कौन है, भीम आर्मी कौन है वो नहीं जानता। बीएसपी पूरा बहुजन को तोड़ के रखने वाला अभी आकाश आनंद जी है, मेन मुखिया यही हेडवा है। बीएसपी की वजह से आज तक बीएसपी और एएसपी दोनों एक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आकाश आनंद जी अध्यक्ष बन चुका है राष्ट्रीय लेवल का, तब भला वो बीएसपी के साथ कैसे आएगा? क्योंकि इसी का रवैया की वजह से तो आज लोग कहते हैं कि जो है बीएसपी का मायावती जो है इधर कभी भी इसके बारे में ट्वीट नहीं करते, कभी इसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। अरे मेन वहाँ हीरो बन गया है, वहाँ कौन? आकाश आनंद, जिसके बारे में अम्बेडकर चंद्रशेखर के बारे में घटिया सोच है। तो भला वो क्यों बुलाएंगे, क्यों ट्वीट करेंगे? जैसा हो गया कि बहुजन अभी जो चल रहा है, जितने भी जो बहुजन लोग हैं चाहते हैं कि बीएसपी और एएसपी एक मंच पे आ जाए, और सब जब तक आकाश आनंद जैसा लोग रहेगा बीएसपी में, तब तक कभी भी चंद्रशेखर के साथ एएसपी और बीएसपी एक नहीं हो पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। अब हमको ऐसा लगता है कि आकाश आनंद का जो ये घटिया बयान जो आया है, ये जो वायरल हो रहा है, इस वायरल को जब चंद्रशेखर जी देखे होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा कि जिसके बारे में हमेशा आज तक अच्छा ही बोलता रहा, हर बार तारीफ ही करता रहा, लेकिन वो व्यक्ति चंद्रशेखर जी तो पहले भी तो बीएसपी में काम करते थे। वही तो बात है ना कि पहले उसका भी झंडा ढोए हैं, जब उनको वहाँ इज्जत सम्मान नहीं मिला तब तो इधर बनाया अपना खुद का पार्टी। आए अगर बना भी लिया तो क्या हो गया उससे? दोनों गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकते थे, दोनों गठबंधन के साथ मिलजुल के रहते हैं,
चूंकि सब तो दोनों का मकसद एक ही है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो मकसद को लेके जाना है, बी सबको, ये SC ST OBC बहुजन को एक करना है, उसी मकसद से तो चलना है, सबको एक साथ में रहना चाहिए। लेकिन जब तक रहेगा BSP में आकाश आनंद जी जैसा तो लोग, आपको क्या लगता है कि अब जो जितने भी बहुजन है, कहीं ना कहीं अभी इस तरह बयान सुन के एक BSP से भी कुछ लोग जो कट जाएगा, अब BSP से कट जाएगा। क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी का जो होता है चरित्र से कोई भी लोग उसके जुड़ता है, उस पार्टी का चरित्र कैसा, उस पार्टी का जो कैरेक्टरिया कैसा, उस पार्टी में जो किस तरीके से चलता है, लोगों का भाषण, बोली, भाषा, ये सब चीज को लोग को देख के रहता है। अब ऐसे ऐसे भाषण देंगे, कौन भीम आर्मी, कौन चंद्रशेखर, जो कि अपना ही आदमी है, फिर भी इस तरह से बयान देते हैं, तो कभी जिंदगी में BSP और ESP एक नहीं हो पाएगा, जिसका मुख्य रूप से कारण पाया जाएगा आकाश आनंद। ये आकाश आनंद पूरा देश में जो है, हाँ बोलिए। तो इस तरह का जो सो अगर मान ली दोनों अगर बहुजन समाज अगर अलग होने लगे तो इसका मौका तो फायदा दूसरे पार्टी ब्राह्मण उठा लेगा। शुरू से तो यही मौका उठा रहे हैं, शुरू से यही फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग जो है टुकड़े में बटे हुए हैं, जब तक टुकड़े में बटे रहेंगे तब तक कोई फायदा उठाते रहेंगे। इसलिए जो है सभी लोगों को एक हो जाना चाहिए। और हमको अब अभी आप बोलिएगा, आप सवाल करिएगा कि BSP SP एक हो जाना चाहिए, लेकिन मैं पहले बता देता हूं आपको सवाल पूछने से पहले, BSP और ESP कभी एक जिंदगी में नहीं हो पाएगा ये बयान से, जब तक आकाश आनंद जैसा लोग जो है BSP पार्टी में मौजूद रहेंगे। जो मतलब भीम आर्मी को नहीं जानता, जिसको पूरा दुनिया जानता है, पूरा विश्व लेवल में जानता है, पूरा विश्व लेवल में उसको उभरता हुआ नेता में शामिल कर लिया गया, ऐसे कर लिया गया। अभी तक BSP को उभरा हुआ नेता में शामिल किया गया, क्यों नहीं किया गया? मैं मायावती को इज्जत करता हूं, क्योंकि उन्होंने 4 बार जो बाबा साहब अम्बेडकर को थोड़ा मिशन को आगे बढ़ाया है, 4 बार मुख्यमंत्री बनी। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आकाश आनंद राव जैसा लोग रहेंगे जब, तब इसी तरह से होता रहेगा। चलिए धन्यवाद। ये हमारे कीर्ति बॉब जी है, जो अभी चंद्रशेखर के बारे में आकाश आनंद जी का जिस तरह बयान आया कि कौन भीम आर्मी है, कौन चंद्रशेखर है, इस तरह तो समाज में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरा भी मानना है, और जितने भी जो बहुजन समाज के लोग हैं, हर कोई चाहते हैं कि जितने भी बहुजन है सब संगठित हो, और संगठित होकर मनुवादियों से उसको मनुवादियों को सत्ता से बाहर निकालें। लेकिन कुछ कार्यकर्ता लोग जो सो अपने ही समाज का एक दूसरे को अगर बुराई करने लगे, आरोप प्रति आरोप करने लगे, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं फूट डालो, राज करो, ये रणनीति जो सो अपने दिमाग में लेके चलेगा, जिससे असफल ही हमेशा ही होगा, और इससे किसी को सफलता होने वाला नहीं है। इसलिए सभी जो सो मिल के रहिए, किसी को बुराई नहीं कीजिए, और साथ ही साथ जो सो एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे ही बढ़ सकते हैं। अकेले कुछ भी नहीं हो सकता है। जो भी अगर बहुजन समाज की जितने भी पार्टी है, या तो जितने भी बहुजन समाज के लोग हर तरह से पार्टी, हर तरह से संगठन बना के रखे हुए हैं, सब एक मंच पे आए। क्योंकि संविधान एक है, बाबा साहब के विचार हर कोई एक ही बढ़ा रहे, वो भी यही बढ़ा रहे, वो भी यही बढ़ा रहे हैं, तो फिर एक मंच पे क्यों नहीं आ पा रहे? ये इसके विषय में आप लोग सोचिए। और ये जो आकाश आनंद इस तरह का बयानबाजी किया है, ये क्या सही किया है न गलत, हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रतिक्रिया दें। और पहली बार हमारे चैनल में विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया को मजबूत जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।